अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चाची पामर पुसा के साथ हाजिर हूँ। आपका होस्ट हसन। मौजूदा मईशत की जो बदहाली है, इसमें इलेक्ट्रिक बसों का जो इजरा है, ये क्या मईशत पर एक नया बोझ नहीं है? जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान की मईशत कभी भी हौसला अफजा नहीं रही। आप अपनी आबाओ अजदाद को देखें तो उसमें आपको नजर आता है कि जो आजकल आपको आसाइशें नसीब हैं वो उस वक्त नहीं थी। जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड आज है वो नहीं। आज से 20 साल पहले देखें, लोगों के पास शूज जो है साल के बाद कोई एक दफा ईद पे या बकरीद पे खरीदते थे, या इसी तरह कपड़े खरीदते थे, रात को छतों पे सोते थे। आज लोगों के घरों में एसी लगे हुए हैं हर रूम में। उसके बाद लोगों में जो है, आप ब्रांड्स देख लें, कपड़े के ब्रांड्स देख लें, खाने पीने के ब्रांड्स देख लें, नजर आता है उन पर कितना रश है। हमने कभी देखा ही नहीं अपनी जवानी में यहाँ पे कोई ब्रांड्स कपड़े का या खाने पीने का। वही ढाबे होते थे जहाँ पे लोग चाय या खाना खाते थे। बिल्कुल ऐसे तो जो अच्छा होटल होता उसमें अगर कोई बन भी जाता की जगह, उसमें कुछ अंदर दाखिल नहीं होता था शर्म के मारे ना। जी, तो आजकल तो आप देखें तो आप मैकडोनल्ड में देखें, केएफसी में देखें, एक टीम हर्डन हो गया है, उसके बाद सेकंड वाइफ, कितने ये खाने पीने के ब्रांड कितने हैं। उसके बाद इधर हर जगह पे रश है। इसका मतलब है मईशत की इतनी बुरी हालत के बावजूद लोगों की मईशत जो है वो बहुत ठीक है, दुरुस्त है। अब उनमें बेहतरी आई है, उसमें बेहतरी आई है, लिविंग स्टैंडर्ड में अब से 20 साल पहले तो ऐसे हालात थे, पक्का नहीं होता था, तो आज एसी लगे हुए। अच्छा, यहाँ पे आज से 20 साल पहले देखे तो किसी के पास कार नहीं होती थी। आप लोगों के पास प्राडो है, लैंड क्रूजर्स है, और उसके बाद हर घर में मैंने देखा कम से कम एक गाड़ी तो है, किसी के पास दो दो गाड़ियां भी हैं। ये सारी चीजें जो है ये साबित बताती हैं कि पाकिस्तान की मीशत जो है वो सरकारी सतह पे तो बुरी होगी, लेकिन लोगों की मीशत, ओवरसीज पाकिस्तानी फंडिंग करते हैं अपने एहलो याल को ठीक ठाक, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 1000 पाउंड भेजते थे तो उनका 1000 पाउंड का 1 लाख बनता था, अब उनका 4 लाख बनता है। उनसे ये महंगाई क्या देती है। इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी जो है उसी तरह उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाता है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है। आज आके अगर थोड़ा सा फर्क पड़ता है उन लोगों को जो मुलाजम पेशा लोग होते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर मैशत को आप देखें, दो अंदाज एंगल से देखें, एक है लोगों की और दूसरा देखें मुल्क की। मुल्क की मैशत जो है हमेशा इसी तरह रही है, लेकिन एक चीज आप देख लें, इस मैशत में बेहतरी आई या ना आई, लेकिन नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून को ये क्रेडिट जाता है कि उसने पाकिस्तान में एक जदीद तरीन जो है ना लाइफस्टाइल लोगों को दिया है। आप देखें मोटरवे, यही सिंगल गोला होता था जीटी रोड, ये डबल रोड हो गया। मोटरवे देखें, आगे कनेक्शन देखें देहातों के साथ, सड़कें बन गई हैं, सड़कों के जाल बिछे हुए हैं। अब आप अगर मेट्रो देखें तो इस्लामाबाद से शुरू हुई थी, फिर देखें लाहौर में मेट्रो जो है वो भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, फिर ऑरेंज ट्रेन है। उसके बाद अभी जो इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं, अगर ये हर शहर में दी जाए तो उन लोगों का जो ऐसी सवारियों पर सफर करते हैं जिसमें जान का खतरा होता है, तो सर्दी भी है गर्मी भी है, तो वो तो इन बसों में, इलेक्ट्रिक बसों में तो बड़े आराम से, और खासकर बच्चे, औरतें और बूढ़े हो, उनके लिए तो बड़ी अच्छी चीज है। अब इसमें यह कि कितना मईशत पे बोझ बनेगा, बोझ तो पहले मोटरवे का बना है, वो भी बना है, ऑरेंज ट्रेन का बना है, मेट्रो का बना है, और अब इलेक्ट्रिक बसों का। इसमें मेरे ख्याल में इसकी तादाद जो है, अगर हर शहर में 50 से 60 बसों की तो होनी चाहिए, और इससे लोगों को सहूलत मिलेगी और बिजनेस एक्टिविटी में इजाफा होगा। जो स्कूल कॉलेज में जाने, यूनिवर्सिटी में जाने वालों के लिए भी, स्टूडेंट को भी आसानियां होंगी। लेकिन इसमें अगर आप यही टिकट जो है फ्री जो कहते हैं, ये कंसेप्ट जो है, तस्वर जो है, ये नहीं होना चाहिए। आप बच्चों को फ्री कर सकते हैं और सीनियर सिटीजन को फ्री कर सकते हैं, बाकी औरतों को फ्री करना, बच्चों को फ्री करना और सारों को फ्री करना ऐसा नहीं। और टिकट जो है 20 रुपए की बजाय 50 रुपए होना चाहिए, और ये सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। किसी और अगर उसमें डिस्काउंट दिया जा सकता है 50% का, 100% का डिस्काउंट कर दें आप सीनियर सिटीजन को सिर्फ, या बच्चों को। और अगर इससे इनकम आती है तो उससे यह है कि इनकी जो है स्टैंडर्ड है, जो एक्सपेंडिचर है, इसको मीट कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो जैसे एक जीडीएस एक दफा शुरू हुई थी, वो जीडीएस का सत्यानाश हो गया था, फिर ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है वो ये बात जो है लोगों के फायदे के लिए, वामन्नास के फायदे के लिए है, और इसको ऊपर मैशत का बोझ अगर बनता भी है तो बने। भाई ये बड़े बड़े लोग जो इशराफी हैं वो क्या कम खाते हैं?
ठीक है, अगर आम लोगों को ऐसी कोई सहूलत मिलती है तो हम उसकी क्यों मतलब मुखालफत करें? ठीक है, उसे ठीक है मैशत पर बोझ बनता है बने दे, लेकिन आम लोगों को तो इसका फायदा हुआ है, मेट्रो का भी फायदा है। अब आप देखो जो सफर आप 12 घंटे में करते थे वो आपका सफर 4 घंटे का हो गया मोटरवे की वजह से। आप ट्रेन पे जाते थे या जीटी रोड से जाते थे 12 घंटे लग जाते थे। अगर कोई आदमी जो खानेवाल मुल्तान जाना चाह रहा है तो अभी वो 4-5 घंटे का सफर है। फैसलाबाद भी 3-3.5 घंटे का सफर हो गया। तो अगर आप जेलम से लगा इस्लामाबाद से भी 3-3.5 घंटे का 4 घंटे का सफर है। तो इससे सफर भी कम हुआ है, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी है स्टूडेंट्स के लिए और दूसरे लोगों को फायदा है। अगर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कोई काम शुरू किया जाता है तो उसका मईशत में बोझ बनता है तो बेशक बने, लेकिन उन्होंने अपनी शाफिया के लिए भी तो बहुत सी मुराद रखी हुई है ना। वो मुराद जो है क्या वो छोड़ने के लिए तैयार है? क्या वो छोड़ सकते हैं अपनी मईशत के लिए? तो मईशत को भी साथ साथ लोगों की सहूलतों को भी सामना रखना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि लोगों को जो लो इनकम बेनिफिट मिलने चाहिए, लोगों को डिसेबल अलाउंस भी मिलने चाहिए, लोगों को जब जो डिसेबल है उनकी को भी सपोर्ट, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको भी रोजगार का गवर्नमेंट के खजाने से मिलना चाहिए। मईशत पर बोझ बनता है तो बने। अब इसको मईशत को कैसे संवारना है तो ये फिर इन मईशतदानों का है ना कि वो तमाम जो अल्लाह तलज हैं वो खत्म करें और जो है लोगों को अवामन नास को इसका फायदा पहुंचाएं। तो इस चीज का तो मैं कह रहा हूं कि देखो दूसरी, अगर आप दूसरे सेंस में देखना चाहते हैं तो जो मैं आपकी स्माइल से मुझे लगा है तो आप, मैं समझ गया हूं आप क्या कहना चाहते हैं। आप भी मेरी बात सुने जी। बात यह है कि काम अगर आप जितना बड़ा होगा ना मेगा काम होगा उसमें उतनी बड़ी कमीशन ज्यादा होगी। अब मैं नहीं ये कहता कि इसमें कमीशन है, आप मुझे लग रहा था कि मेगा बड़े बड़े, लेकिन नून लीग का यही क्रेडिट है कि इन्होंने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लिए जिसमें मोटरवे है, मेट्रो है, एरोई ट्रेन है, अभी इलेक्ट्रिक बसें हैं। तो जितना बड़ा हुजम होगा इन्वेस्टमेंट का और उसमें उतना बड़ा अगर कमीशन है आपके नजदीक तो उनको कमीशन ज्यादा मिलेगा तो अच्छी बात है ना, उनका भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है। ये इसीलिए हमेशा जो है ना वो बड़े प्रोजेक्ट्स को ही हाथ डालते हैं। लेकिन आपने इसमें मुल्क में खुशहाली तो आई है ना। आप ये तो कहते हैं अवाम नास की लाइफस्टाइल तो बेहतर हुआ है ना कि नहीं हुआ? हाँ जी, हाँ। लोगों को सहूलतें तो अगर ये जो हॉस्पिटल है वो अपग्रेड हुए हैं तो उसमें अगर मेडिसिन फ्री हुई है फायदा किसको हो रहा है? अवाम को हो रहा है ना। अगर यूनिवर्सिटीज नहीं बनी है या बड़ा हॉस्पिटल को बना है लीवर का या कैंसर का तो फायदा किसको है? अवाम को ही होना है ना इसका। लेकिन यह है कि अगर उसमें कोई कमीशन पर आप कहते हैं तो वो ठीक है, IMF है ना हमारे पास हमें फंडिंग करने के लिए, उसके लिए दूसरा ये कि हमें इसके साथ, मैं ये सीरियस संजीदगी पे जरा बात कर दूं, लेकिन बात यह है कि इसके साथ हमें जो है ना अपनी टैक्सेशन को सही करना है।